आज हम बात कर रहे हैं कि आप भी हो सकता है अपने बच्चे का वीजा अप्लाई करना चाहते हो, पर बहुत सारे बच्चों के साथ पहले से फ्रॉड बहुत ज्यादा हो चुका है। कई बार वो स्टोरीज होती हैं अलग अलग, हो सकता है सेम आपकी भी एप्लीकेशन लग रही हो। तो इस तरह हम अलग अलग स्टोरी के बारे में बात करेंगे, आपको 3-4 स्टोरी के ऊपर बात करेंगे आपसे। सबसे पहले बच्चे का लॉस हुआ 8 लाख रुपए का। आर्ट्स का स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन लगाई, फीस भी पहले की, और साथ में 6 बैंड, एक में 5.5 बैंड, 70,000 रुपए का पर मंथ उन्होंने 1 साल का इंटरेस्ट दिया। कंसल्टेंट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। लास्ट में उनका लॉस हुआ 8 लाख रुपए का। आप समझो ये कितना ज्यादा बड़ा लॉस है। कंसल्टेंट को सब पता होता है कि यार ये इसकी फाइल वीक है। सेकंड क्या हुआ, न्यूजीलैंड की बच्चे ने फाइल लगाई बड़ी रेप्यूटेड कंपनी से, 20 ऑफिस है उनके कम से कम, और उनकी आप वेबसाइट पे और चीजों पे जाओगे तो आपको समझ आएगा कितनी बड़ी कंपनी है और कितनी रेपुटेशन है उनकी। 8 लाख की मदर की आईटीआर, फादर बच्चे के है नहीं, और इनकम के कोई सोर्स मदर के नजर नहीं आ रहे। 43 लाख रुपए का बच्चे ने एजुकेशन लोन लिया, वापसी का कोई सिस्टम बनता नहीं उसका लोन का, और मास्टर डिग्री के लिए न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन करी। एक बार सुनने के बाद समझ आ रहा है कि वीजा रिफ्यूज ही होगा। तो मतलब सिर्फ फाइल लगाने की जल्दी होती है कंसल्टेंट को। तीसरी एप्लीकेशन, जर्मनी की एप्लीकेशन करी, 5 बैंड बच्चे के, और +2 2022 में ग्रेजुएशन बीए जो बीच में छोड़ी हुई। आर्ट्स का स्टूडेंट, रोहतक का बच्चा रहने वाला, सिर्फ आधा किला, सिर्फ सिंगल मदर, आईटीआर कोई है ही नहीं उनके पास। 19 लाख का लोन लिया हुआ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, किसी और की प्रॉपर्टी पे, रिश्तेदार की। बच्चे को नहीं पता कि मेरी फाइल के अंदर लगा क्या, गैप के अंदर क्या लगा। ब्लॉक अकाउंट बच्चे ने भरा और बाकी खर्चे उसने करे। फीस नकली से कॉलेज में डाला होगा जहां पे जानी हुई नहीं। तो कितना लॉस होगा उनका। अभी उनकी जीआईसी आ चुकी है, और अभी उनका जो लोन को जब क्लोज करेंगे तो पता लगेगा उनको कितना लॉस हुआ। 5 बैंड के अंदर एप्लीकेशन थी। चौथी एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। 6.5 और 6 बैंड बच्चे के, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट, और बच्चे की कनाडा की एप्लीकेशन लगी हुई, धर्मशाला का बच्चा। प्रोग्राम बच्चे का रेलिवेंट दिया ही नहीं, मैच ही नहीं करता था। 2 साल का डिप्लोमा सेंटेनियल कॉलेज के अंदर। इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर लगाया हुआ जैसे सरकारी कंपनी होती है, हम इतना विश्वास करते हैं उस कंपनी के अंदर। बच्चे की फाइल हमने देखी, एसओबी ऐसा जैसे कि मतलब कोई बच्चे के साथ मैच का तो नजदीक भी कोई आपस में लिंक नहीं उसका। फॉर्म में इतनी ज्यादा मिस्टेक जिसका हिसाब ही नहीं है उसका। गैप को कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, गैप को लेके बच्चे का वीजा रिफ्यूज हो गया। तो क्या है कि ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। हम कई बार बहुत ज्यादा रेपुटेशन कंपनी की देखते हैं तो उस करके फंस जाते हैं, पर उनके पास 50 बंदे हैं एप्लीकेशन करने वाले। आपके जो बंदा आपकी एप्लीकेशन कर रहा है, पता नहीं वो कैसा है, उसको कितनी नॉलेज है। अपनी एप्लीकेशन को यार बड़े ध्यान से करो। कोई रेपुटेशन नहीं होती किसी कंपनी की। जो एक एम्प्लॉय होता है जिसको नॉलेज होती है और वो आपके हिस्से में नहीं आया तो आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। कई बार बहुत सारे करप्ट कंसल्टेंट हैं जिनका मकसद ही सिर्फ पैसे बनाना होता है या तुक्का लगाना होता है। आप कितने पैसे का लॉस होगा आपका, उसको कोई लेना देना नहीं है। मतलब दिल नाम की चीज ही नहीं है, कि आत्मा नहीं है अंदर लोगों के कि यार इतना ज्यादा इनका लॉस होगा। सिंगल मदर है, हम कर क्या रहे हैं बच्चे के साथ यार, रिस्की केस है, वीजा हो सकता ना ही आए इसका। तो ऐसे एप्लीकेशन नहीं हमने करनी। सही एप्लीकेशन लगाएंगे, बड़ी आंखें खोल के एप्लीकेशन लगाएंगे। इतना ज्यादा बड़े रिस्क के साथ एप्लीकेशन वैसे भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती तो किसी और कंट्री की एप्लीकेशन करो। 10 कंसल्टेंट आपको ना कर रहे हैं, आपने एक ऐसा कंसल्टेंट ढूंढ लिया जो आपको हाँ कर रहा है, तो थोड़ा दिमाग से सोचो कि यार हो सकता है आपका पैसा नुकसान हो और वीजा भी नहीं आएगा आपका। नमस्कार।